हेलो एवरीवन, वेलकम टू आर जीएस पॉइंटर। तो भैया क्या है कि एग्ज़ाम डेट आ गई है। बिल्कुल आप एकदम 100% जो है सही सुन रहे हैं कि एग्ज़ाम डेट जो है बिल्कुल आ गई है। अब तैयारी जो है अपना रिवीजन जो है बहुत ज़्यादा दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट दीजिए। ठीक है, 1000+ क्वेश्चन जो है यहाँ तक पेपर तक जो है करा देंगे। ठीक है, बिल्कुल असली पेपर की तरह यहाँ पे टेस्ट होता है। ठीक है, तो 5 सेकंड का टाइम दिया जाएगा इसमें, और 5 सेकंड के टाइम में आपको अपना आंसर जो है चुनना होगा या कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना होगा। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो भी हमारे नए मित्र हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर कर दें, ताकि कोई वीडियो डालें तो उसका क्या है कि नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा जब। ठीक है, तो यह अगर हम बात करते हैं क्या कि मॉक टेस्ट ये 3 है। मॉक टेस्ट पहला और दूसरा जो है हम पहले मतलब करा चुके हैं। ठीक है, तो इसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या आई बटन पर क्लिक करके जो है मॉक टेस्ट 1 और 2 जो है देख सकते हैं। तो अगर हम एग्ज़ाम डेट की बात करें तो इतना मान के चलिए आपके पास 20 दिन बचा हुआ है। ठीक है, बिल्कुल आज भी हम दिखा रहे हैं पूरा प्रूफ। तो ये रहा भैया आपका प्री एग्ज़ाम का जो है एग्ज़ाम 22 नवंबर 2020। ठीक है, एडमिट कार्ड जो है जल्द ही इसका आ जाएगा। आप वेबसाइट खोल के चाहे तो देख भी सकते हैं। बिल्कुल उत्तर प्रदेश विधान परिषद सचिवालय लखनऊ से जो है प्री का एग्ज़ाम जो होने वाला है। बहुत जल्द हमने जो है पहला वीडियो अपलोड किया है, तो वहाँ भी हमने बताया है कि इसका पेपर जल्द ही करा लिया जाएगा, बहुत जल्द ही। ठीक है, तो चलिए देर न करते हुए मॉक टेस्ट 3 करते हैं। अगर आप इसका पीडीएफ जो है डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम जो है ग्रुप से जो है जुड़ जाइए। ठीक है, वहाँ डिस्क्रिप्शन पर लिंक दिया होगा, तो वहाँ से आप क्या करेंगे, जुड़ सकते हैं। वहाँ से पीडीएफ जो है प्राप्त कर सकते हैं अब तक जितना हुआ है। तो अभी हम पहले क्वेश्चन मतलब पहले क्या 51 क्वेश्चन की बात करते हैं। इससे पहले 50 क्वेश्चन हमारा डिस्कस हो चुका है। तो निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रभावी का विलोम नहीं है। 5 सेकंड का टाइम दिया जा रहा है। 5 सेकंड में आपको अपना आंसर जो है चुन लेना है। ठीक है, तो यह अगर हम बात करते हैं प्रभावी का विलोम नहीं है, कौन सा नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो ये जो है टाइपिंग मिस्टेक हो गया, ये मतलब कि ऐसे लिखा जाएगा, प्रयुक्त होगा। ठीक है, प्रयुक्त ये नहीं है, तो ये किसका विलोम है, मतलब कि अप्रयुक्त है ये। ठीक है, तो इसका ये जो विलोम है ये प्रयुक्त का विलोम होता है। ठीक है, ये प्रयुक्त का विलोम क्या है, अप्रयुक्त। चलिए अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 52 क्या कह रहा है, पाश्चात्य का विलोम है। जल्दी से बताइए आप, 5 सेकंड का टाइम होता है समाप्त। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अश्लील का विलोम बताइए जल्दी से। अश्लील का 5 सेकंड का टाइम होता है समाप्त। ऑप्शन नंबर ए सलील। ठीक है, अश्लील का सलील हो जाता है, बिल्कुल ध्यान रखिए आप लोग। तो भैया 54वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, मूक। मूक का भैया बहुत ही आसान, कई बार पूछा हुआ, रिपीटेड भी है, ये इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, बिल्कुल राइट है, वाचाल। बिल्कुल राइट है, वाचाल। ठीक है, और अगर हम कटुभाषी की का विलोम मतलब कि क्या करें, कटुभाषी के किसका विलोम है, तो मृदुभाषी का। किसका, मृदुभाषी का विलोम है क्या, कटुभाषी। ठीक है, अल्पभाषी, ये इसका विलोम मतलब कि क्या है, इसका विलोम क्या होता है, अल्पभाषी का बहुभाषी। ठीक है, बहुभाषी। तो इतना आप लोग क्या करेंगे, ध्यान रखेंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 क्या कह रहा है, नूतन का विलोम, विलोम क्या है नूतन का। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 5 सेकंड का टाइम है, तो 5 सेकंड का टाइम होता है समाप्त। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, पुरातन। क्या, पुरातन। तो अगर हम बात करते हैं क्या कि प्राचीन और अर्वाचीन, ये किसके विलोम है। ठीक है, प्राचीन और अर्वाचीन। ठीक है, तो प्राचीन क्या है कि प्राचीन एवं अर्वाचीन परस्पर क्या है, विलोम है ये दोनों। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, तरुण का विलोम, जल्दी से 5 सेकंड का टाइम होता है समाप्त। तो ऑप्शन नंबर क्या होता है, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 क्या कह रहा है कि हर्ष का विलोम है। जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए भैया, क्वेश्चन क्या होता है, 5 सेकंड का टाइम होता है समाप्त। दीर्घ हो जाएगा। ठीक है, दीर्घ याद रखिएगा। ठीक है, अगर क्या कहते हैं कि हर्ष का विलोम होता है, किसका, हर्ष का विलोम विषाद। हर्ष का विलोम विषाद हो जाता है। और अहित, अहित किसका विलोम है, हित का। हित का विलोम अहित, ध्यान रखिएगा। ठीक है, ठीक है भैया। तो 58 क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है, संपन्न का विलोम।
संपन्न का विलोम क्या हो जाएगा? 5 सेकंड का टाइम होता है समाप्त। विपन्न, विपन्न लिखा हुआ है ये, ठीक है। ये मंगल फॉन्ट में लिखा है, इसलिए क्या है कि ये ऐसे ही लिख गया है, ठीक है। त्रा लग रहा है लेकिन ये विपन्न लिखा है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या कर रहा है? 59वां। उपेक्षा का विलोम, आसान क्वेश्चन, जल्दी से, 5 सेकंड का टाइम होता है क्या? समाप्त। ऑप्शन नंबर ए अपेक्षा, ठीक है। उपेक्षा का अपेक्षा। और अवेक्षा, अवेक्षा किसका है? ठीक, तो वो अवेक्षा किसका है? अनवेक्षा का विलोम। अनवेक्षा का विलोम अवेक्षा, अवेक्षा का विलोम अनवेक्षा, इसे है। फिर अपेक्षा का विलोम क्या है? विलोम शब्द का लास्ट, ये 10-10 क्वेश्चन है। अपेक्षा का विलोम, विलोम क्या है? जल्दी से, टाइम होता है समाप्त। उपेक्षा, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, ठीक। तो यहाँ पे विलोम के कितने क्वेश्चन हो गए? 10 क्वेश्चन हो गए, ठीक है। तो चलिए अगर हम बात करते हैं शुद्ध अशुद्ध वाले, तो किसकी वर्तनी शुद्ध है ये आपको बताना है। तो बताइए भैया किसकी वर्तनी जो है इनमें से शुद्ध है? तो आपका 5 सेकंड का टाइम हो गया बिल्कुल खत्म, द एंड। ऑप्शन नंबर ए संन्यास। ये याद रखिए भैया ना, इसकी वर्तनी जो है शुद्ध है। अगर ऑप्शन नंबर बी की अगर बात करते हैं तो ये कहीं इसका ये अशुद्ध लिखा हुआ है, तो इसका शुद्ध रूप क्या है? इसका शुद्ध भी ये हो जाएगा प्रत्यापुकार, ठीक है, ये हो जाएगा। इसमें ये जो मात्रा लगी है ये मात्रा ऐसे होगा। फिर अगले की बात करते हैं सी वाला, तो सी का भैया शुद्ध रूप क्या हो जाएगा? तो ये आ की मात्रा इसमें नहीं लगेगी, बाकी सही है, ऐसे ही लिखा जाएगा, ये राइट होगा, ठीक है। ये बिल्कुल राइट होगा, ठीक है, याद रखिएगा। और ऑप्शन नंबर डी की बात करते हैं कैलाश, तो कैलाश में ये जो ये सा नहीं रहेगा, छोटा सा रहेगा ये वाला, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 क्या कह रहा है कि अशुद्ध बताइए इनमें से अशुद्ध कौन सा है, कौन सा लग रहा है अशुद्ध? तो ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 63वां क्वेश्चन, 5 सेकंड का टाइम देखने से पहले जो है शुरुआत हो चुका था, तो शुद्ध है बताइए, टाइम होता समाप्त। ऑप्शन नंबर बी। ये जो अनुग्रहित लिखा जाता है ना भैया, ये जो ये शुद्ध नहीं है, ये अशुद्ध है, ठीक है। ये अशुद्ध है, ये ऐसे लिखा जाएगा री वाला, ठीक है। तो कौन सा शुद्ध है, कौन सा शुद्ध? ऑप्शन नंबर ए, ये ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या है? इसका मतलब कि शुद्ध रूप क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा भैया, ये क्या मतलब कि ये री वाला री रा लगेगा। और आहार का शुद्ध रूप क्या हो जाएगा? आहार, आहार का जल्दी बताइए, बड़ा आ हो जाएगा, ठीक है, बड़ा आ हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर डी, इसका शुद्ध रूप क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी की अगर हम बात करते हैं तो इसका शुद्ध रूप क्या हो जाएगा? इसका मतलब यही से लिखा जाएगा, दसार हो जाएगा, ये ऐसे त्रा, ये त्रिष्टा, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन की अगर बात आते हैं, क्वेश्चन नंबर 64 का, अगर शुद्ध बताइए इनमें से कौन सा है? बहुत ही फेमस और कई बार आप लोग सॉल्व भी किए होंगे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी देख लीजिए अच्छे से, यही राइट होगा, एकदम अच्छे से देख लीजिए, ठीक है। 65वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वर्तनी शुद्ध है, कौन सा, कौन सा शुद्ध है भैया? शुद्ध 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 कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर डी अत्यधिक, ठीक है। तो अत्यधिक क्या है? बिल्कुल राइट है ऑप्शन, अत्यधिक बिल्कुल राइट है। अशुद्ध मतलब कि क्या है? शुद्ध या अत्यधिक है, तो ये अशुद्ध लिखा है ये सब, तो इसके शुद्ध रूप क्या हो जाएंगे? अगर इसके शुद्ध रूप की बात करते हैं तो ये मतलब ऐसे लिखा जाएगा, ठीक है, ये राइट होगा। फिर अगले मतलब की बात करते हैं व्यवहारिक, तो इसका शुद्ध रूप क्या होगा जल्दी बताइए? व्यवहारिक का क्या होता है? तो व्यवहारिक ऐसे लिखा जाएगा, या में आ की मात्रा लगेगी, बाकी सब सही है, ठीक है। अगर मिष्ठान, मिष्ठान का कैसे लिखा जाएगा? ठा नहीं होगा, ठठेरा वाला ठा नहीं, टा से टमाटर वाला ठा रहेगा, ठीक है, टा से टमाटर वाला। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 क्या कह रहा है कि इनमें से शुद्ध वर्तनी है कौन सी है, किसकी है? ऑप्शन नंबर ए उज्ज्वल, कैसे, ये कई बार आया है, आप लोग रटे भी होंगे, तो उज्ज्वल जो है इस तरह लिखा जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा ये, ठीक है। और अगले क्वेश्चन की बात है बी वाला कैसे लिखा जाएगा, ठीक है। तो बी वाला आपका ये जो है ये ऐसे लिखा जाएगा, देख लीजिए भैया, ऐसे ही लिखा जाएगा, ठीक है। ये या नहीं रहेगा बीच में, मतलब या तो रहेगा लेकिन ता नहीं रहेगा, ये ता नहीं रहेगा, ठीक है। चलिए ये कवियत्री ये कैसे लिखा जाएगा?
ये मतलब कि ये ऐसे लिखा जाएगा, देख लीजिए बिल्कुल। कभी ये त्री होता है, कभी त्री नहीं होता, ठीक है। प्रमाणिक ये कैसे लिखा जाएगा, आ की मात्रा लगेगी, ठीक है। प्रमाणिका, प्रमाणिक हो जाएगा, ठीक है। आ की मात्रा ये ऐसे लिखा जाएगा, इसमें आ की मात्रा लग जाएगी। अगले क्वेश्चन की अगर बात करें, क्वेश्चन नंबर 67 क्या करें, शुद्ध बताइए इनमें से, शुद्ध बताइए जल्दी से, आपका टाइम जो है समाप्त होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट है, शुद्ध। चलिए अगले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। 68 क्या करा है, शुद्ध बताइए इनमें से, जल्दी से बताइए। परीक्षा कैसे लिखा जाएगा, परीक्षा आप देने जा रहे हैं तो परीक्षा कैसे लिखा जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट है। चलिए अगले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। 69 क्या कह रहा है कि शुद्ध का चयन कीजिए, शुद्ध का अभी हम बताएं ग्रहित होगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी राइट है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 70 70 का कौन सा शुद्ध रूप है, बताइए जल्दी से बताइए। नरक 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 में जाओगे भैया, सही पढ़े नहीं तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट, देख लीजिए ऐसे लिखा जाएगा। 71 से हम क्या पढ़ते हैं, ए मतलब अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, जिसकी कोई कीमत ना हो सके, बताओ क्या होगा, जिसकी कोई कीमत ना हो सके। तो ये 5 सेकंड का टाइम होता है समाप्त, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जिसकी कोई कीमत ना होता है, अमूल्य। क्या ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। तो वहीं अगर हम बात करते हैं जिसका मूल्य बहुत अधिक हो उसे क्या कहेंगे, बहुमूल्य। जिसका मूल्य बहुत अधिक हो उसका बहुमूल्य कहेंगे। चलिए अगले 72वां क्वेश्चन की बात करते हैं। थोड़ा मतलब कि थोड़ा नाप तुला भोजन करने वाला, मतलब थोड़ा सा नाप तोल कर भोजन करने वाला, ठीक है, उसे क्या कहेंगे। आहार, आहार तो हार ही लग जाएगा ना, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट होगा, मिताहारी कहेंगे, ठीक है। अगर हम कहें कि कम खर्च करने वाला उसे क्या कहेंगे, कम खर्च करने वाला, तो ऑप्शन नंबर ए मित व्ययी, मित व्ययी, व्ययी, ठीक है। मित व्ययी जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मतलब कि क्या करता है, ये कम खर्च करने वाले के लिए एक शब्द होता है। तो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 73 क्या कह रहा है, गुरु के समीप रहकर अध्ययन करने वाला शिष्य विद्यार्थी क्या हो जाएगा कि आश्रमवासी की अंतेवेशी, अंतेवेशी होगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट होगा, ठीक है। कई बार पूछा है, बैठे होंगे तो इसकी जिसकी हृदय पर आघात हुआ हो उसे क्या कहेंगे एक शब्द में, तो इसका जल्दी से बताओ भैया। आपका 5 सेकंड जो है होता है समाप्त, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 75 क्या कह रहा है, जो अपने पद से हटाया गया हो, अपने पद से जो हटा दिया गया उसे क्या कहेंगे। आपका टाइम होता है समाप्त, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। पद च्युत, च्युत, पद पद च्युत हो जाएगा, ठीक है। पद भ्रष्ट नहीं होगा। 77वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, जिसे किसी वस्तु की मतलब इच्छा ना हो, उसका ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी और सी दोनों सही है इसमें, बी और दो मतलब कि इसमें दोनों सही है। इस तरह भी लिखा जाएगा, इस तरह भी लिखा जाएगा, ध्यान रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 78 क्या कह रहा है कि जिसकी पूर्व से कोई आशा ना हो, जिसकी कोई पूर्व से आशा ना हो, तो इसका क्या हो जाएगा, कई बार पूछा है, इंपॉर्टेंट भी है, अप्रत्याशित, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या कर रहे हैं 79, झगड़ा करने वाला मनुष्य, झगड़ा कर रहे हैं ना भैया, तो क्या है, झगड़ा करने वाला मनुष्य, झगड़ा लगाने वाला मनुष्य, सॉरी, झगड़ा लड़ाने मतलब लगाने वाला मनुष्य, झगड़ा लगाने वाला मनुष्य, तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, ठीक है। और जबकि रहस्य या भेद बताने वाला, विभीषण क्या किए थे, भेद बताए थे, ठीक है। इसी प्रकार चाल चलने वाले को क्या कहेंगे, शकुनी कहेंगे, शकुनी मामा, शकुनी मामा। चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 क्या कर रहा है कि महल के भीतरी भाग को क्या कहते हैं, महल है भैया तो उसके भीतरी भाग को क्या कहेंगे, गर्भगृह ग्रह कहेंगे कि भीतरी तल कहेंगे कि अंतःपुर कहेंगे कि रनिवास कहेंगे। ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अंतः, अंतः मतलब होता है अंदर, पुर मतलब होगा स्थान, जगह, तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। 81 81 की बात करते हैं। 81 से हमारा तत्सम तद्भव स्टार्ट हो जाता है। एक तत्सम शब्द है, कौन सा है बताइए, जल्दी से बताइए। एक तत्सम शब्द है, 5 सेकंड का टाइम दिया जा रहा है, तो 5 सेकंड टाइम आपको होता है समाप्त। ऑप्शन नंबर सी ये तत्सम शब्द है, ठीक है। डकनी, तो इसका क्या हो जाएगा, तद्भव रूप डायन, याद रखिएगा भैया, डायन ये राइट हो जाएगा, ठीक है। तो भैया अटारी ये क्या है, अटारी ये हमारा तद्भव है, लेकिन इसका तत्सम रूप हमारा हो जाएगा अटलिका, अटलिका, अटालिका, अटालिका, ठीक है। फिर अगर हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, हाँ अगर बी की बात करें तो विनती, विनती का क्या हो जाएगा, ये मतलब क्या है,
ये तद्भव है तो इसका तत्सम जो है बस मात्रा में हेर फेर हो जाएगा, मात्रा में हेर फेर हो जाएगा, ये इसे लिखा जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बात करें। तद्भव बताइए, इनमें से तद्भव कौन सा है, जल्दी से बताइए। ठीक है, पंजर है, पंचाली है, पंडित है, ठीक है, पंजीरी है। तो भैया पंजीरी दिया जाता है ना, पंजीरी बहुत खाए होंगे आप, कथा तो भागा सुने होंगे ना, तो उसमें जो है लास्ट में पंजीरी बांटा जाता है, इसीलिए हम लोग बचपन में क्या करते कथा सुनते तो इसीलिए पंजीरी और वो सब खाने के लिए। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी प्राप्त हो जाती है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 83वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, तद्भव शब्द बताइए, तद्भव कौन सा है, जल्दी से बताइए सोच के। तद्भव मतलब हिंदी वर्ड अटल। अतिथि का क्या हो जाएगा फिर, अतिथि, जल्दी बताइए अतिथि का, अतिथि क्या है, अतिथि, अतिथि अजीर, ठीक है, अतिथि और तथा अजीर क्या है, शब्द तत्सम शब्द है, अतिथि और अजीर जो है तत्सम शब्द है। आतुर, आतुर और अतिथि तीनों मिला के ये मतलब क्या है, तत्सम शब्द है, ये तद्भव है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 84 कह रहा है कौन सा तद्भव नहीं है, जल्दी बताइए, तद्भव नहीं है। द्वार साए है, गृहस्थी है कि पाँव है। तो इसका आपको 5 सेकंड दिया जाता है, आपका टाइम होता है समाप्त। तद्भव नहीं है ये क्या है फिर, तत्सम है, तो इसका तद्भव क्या हो जाएगा, शाम हो जाएगा। ठीक है, इसका तद्भव शाम हो जाएगा। फिर और ऑप्शन की अगर हम बात करते हैं कि भैया कि द्वार, द्वार का क्या हो जाएगा, द्वार का क्या हो जाता है, द्वार का हो जाता है द्वार, ठीक है, तत्सम। और साय का मतलब क्या हो जाता है, तब पाँव को क्या होता है, पाँव का पाद हो जाता है, पाँव का पाद हो जाता है, पाँव का पाद, तत्सम, ठीक है, पाँव का पाद हो जाता है। गृहस्थी, गृहस्थी हो जाता है, गृहस्थी, ये इसका क्या हो जाएगा, तत्सम शब्द हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 85 का एकल, एकल शब्द का तद्भव जल्दी बताइए, जल्दी बताइए, आपका टाइम होता है समाप्त। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी अकेला। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। करपट, ये बहुत बार पूछा है, और में भी ये वाला क्वेश्चन आया था। तो करपट का क्या हो जाएगा, तद्भव। ठीक है, जल्दी से बताइए, आपके पास 5 सेकंड का टाइम। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कपड़ा। ठीक है, तो कपाट का क्या हो जाता है, कपाट, कपाट, कपाट का क्या हो जाएगा, तत्सम, तद्भव। ठीक है, कपाट का ये क्या है, ये तत्सम है, इसका तद्भव क्या हो जाएगा, किवाड़ हो जाएगा। किवाड़ जानते हैं ना आप, नहीं जानते हो कुछ, चलो हमको कोई नहीं पता। और 87, सतासी, सतासी का क्या हो जाएगा, जल्दी, आपका टाइम होता है स्टार्ट, आपका टाइम होगा है ख़त्म, 5 सेकंड। तो ऑप्शन नंबर बी केवट। 88 क्या है भैया, इसका तद्भव बताइए, जल्दी से बताइए। ऑप्शन नंबर सी गीध। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। 89 सुष्ट का तद्भव, ये संस्कृत में लिखा है लेकिन हिंदी का हिंदी सौंठ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 90, 90 मक्खी का तत्सम रूप, मक्खी, मक्खी मूवी देखे हैं ना, तो मक्खी का मक्खी का बहुत आसान है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। 91 से हमारा पर्यायवाची स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो पर्यायवाची अगर हम देखते हैं तो भैया दैत्य का पर्यायवाची नहीं है, इनमें से दैत्य का पर्यायवाची नहीं है, कौन सा नहीं है, जल्दी से बताइए। राक्षस है कि दानव है कि भूसुर है कि निशाचर। ऑप्शन नंबर सी, ये नहीं है दैत्य, तो ये किसका है, ये दैत्य का नहीं है, ये है बल्कि ये है ब्राह्मण का, ये ब्राह्मण का है। ठीक है, बाकी सब राक्षस दानव निशाचर असुर दैत्य के पर्यायवाची हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 92 क्या कह रहा है, रुख। 93 पर्यायवाची शब्द का अर्थ होता है, आप पर्यायवाची है तो पर्यायवाची शब्द का अर्थ है बताओ भैया, ये भी तो आना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर बी समानार्थी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 94वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, 94, सरस्वती का विलोम बताओ भैया, सरस्वती का विलोम क्या हो जाएगा, तो सरस्वती का विलोम क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए राइट। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल जो है राइट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 95 का अगर है उर्मी, उर्मी, उर्मी का विलोम, आपके पास जो है 5 सेकंड का जो है टाइम है, इसके बाद जो है आपका टाइम होता है समाप्त। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, उर्मी का
पर्यायवाची। उर्मी का पर्यायवाची आपका हो जाएगा तरंग। ठीक है, तो ये सब क्या है? कूल, जलाधि, पुष्कर, सुना सुना सा लग रहा है। पुष्कर, तालाब, कूल, किनारा, ठीक है, जलधि, ये सब समुद्र के पर्यायवाची हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अमरस का पर्यायवाची है। क्रोध है, रोष है, कोप है, इनमें से कोई नहीं। तो अगर 96 सेकंड का टाइम दिया जाता है तो टाइम होता है आपका समाप्त। तो इसका हो जाएगा आपका तीनों है ये। ठीक है, ये क्रोध के होते हैं भैया, इसके तीनों हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन की अगर हम पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 97 क्या करें? तलवार, तलवार की धार से नबोलियों की औछार से बद्दा डरता है तो श्री परवरदिगार से। किसका डायलॉग है बताइएगा? तिरंगा। तो तलवार शुद्ध तलवार का पर्यायवाची बताइए भैया। तो भैया तलवार के जो पर्यायवाची हैं ये सब हैं, चारों ऑप्शन है, ए बी सी डी। करवाल भी होता है, सी तो कृपाल भी होता है, खड़ग भी होता है। तो भैया तलवार का ये सब हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 98 क्या कह रहा है कि अभिप्राय शब्द का पर्यायवाची। अभिप्राय, तो अभिप्राय का क्या हो जाता है पर्यायवाची? आशय है कि मतलब है, तात्पर्य। तो भैया सभी है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 99, रसना, रसना पिए है ना घोर घार के। रसना शब्द का पर्यायवाची नहीं है कौन सा? तो रसना का कौन सा नहीं है ये बताना है आपको। रसज्ञा है कि रसिका है, चंचला है, छल है। तो ये छल नहीं है, तो ये छल किसका है? फरेब, फरेब छल का पर्यायवाची है। तो अगले क्वेश्चन की आज का लास्ट 100वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि नतीजा, लास्ट में नतीजे नहीं आता है तो इसलिए 100वां क्वेश्चन में नतीजा ही रखे हैं। तो नतीजा शब्द का पर्यायवाची नहीं है। नतीजा क्या है कि यहाँ पर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें, ताकि हम जो है ये सीरीज़ जो है कंटिन्यू करें जल्दी से जल्दी। ठीक है, कम से कम 1000 क्वेश्चन तो करा ही दें। पेपर जो है 22 तारीख को है, 22 नवंबर को है। तो चलिए नतीजा का बताइए कौन सा पर्यायवाची नहीं है? फल है, अंजाम, फरेब है, परिणाम। तो अभी बताएं फरेब का क्या है? छल है। तो यही नहीं है, ऑप्शन नंबर सी। तो भैया अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें। ठीक है, चलिए अगले पार्ट में मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और प्ले लिस्ट दी गई है, देख लीजिएगा पूरा, अच्छे से क्वेश्चन है एकदम शानदार। चलिए नमस्कार।